को लाइन तोड़कर सीधे अंदर भेज दिया गया और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही उसे क्रीमेशन फर्नेस की तरफ ले जाया गया। स्टाफ जैसे ही बटन दबाने वाला था मैंने उसका हाथ रोक दिया। मैं नहीं चाहता था कि किसी और के हाथों उसका एंड हो, बदला मुझे खुद लेना था। मेरे जोर देने पर स्टाफ मान गया और बटन दबाने की परमिशन मुझे दे दी। लेकिन उसी वक्त गेट के बाहर से डू शाओमिंग और वंग मनयुन की घबराई हुई आवाज गूंज उठी। रुको, बॉडी को मत जलाना, प्लीज रुक जाओ, मेरी बेटी को बाहर निकालो। जीजा जी वेट करो, आंटी को रुयान दीदी से कुछ कहना है। लेकिन वंग मनयुन चिल्लाई, दूर हट, मैं अपनी बेटी को खुद जलाऊंगी। इतना सब होने के बाद भी दोनों फेक डेथ का ड्रामा कंटिन्यू करना चाहते थे। मैं जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और दुखी होने का नाटक करते हुए बोला, माँ रुयन जा चुकी है, अब उसे शांति से जाने दीजिए। मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमारी बहस देकर आसपास लोग इकट्ठा होने लगे। क्रीमेटोरियम के वर्कर्स भी कंफ्यूज होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक वर्कर इरिटेट होकर बोला, यहाँ कोई ड्रामा चल रहा है क्या? ये क्रीमेटोरियम है, मजाक की जगह नहीं। इतना कहकर उसने बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन वांग मनयुन और डू शाओमिन पागलों की तरह उस पर झपट पड़े। दोनों इतनी जोर से बटन की तरफ कूदे कि वर्कर डरकर साइड हट गया और अगले ही सेकंड दोनों सीधे बटन पर गिर पड़े। बूम! फर्नेस के अंदर भड़कती हुई आग ने पल भर में लियू रुयान को अपनी लपटों में निगल लिया। दो तेज चीखें गूंजी और सब लोग शॉक में वांग मनयुन और डू शाओमिन को देखने लगे। लेकिन मेरी नजर सिर्फ फर्नेस के अंदर थी। लगता था एनेस्थीसिया का असर अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। मुझे हल्का सा दिख रहा था कि लियू रुयान मुंह खोलकर मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है, लेकिन बाहर का हंगामा इतना ज्यादा था कि किसी ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। 1 मिनट बाद जब सबने दोबारा फर्नेस की तरफ देखा तो क्रीमेटोरियम के स्टाफ धीरे धीरे हैरानी से बात करने लगे। मैंने पहली बार देखा है कि किसी का हाथ इतना ऊपर तक उठ रहा हो, बिल्कुल जिंदा इंसान जैसा लग रहा है। अच्छा हुआ दिन का टाइम है, वरना आधी रात में तो मुझे लगा कोई डेड बॉडी वापस जिंदा हो गई। मैंने आंखों से नकली आंसू पोंछे और मुश्किल से अपनी मुस्कान छुपाई। फिर दुखी चेहरा बनाकर बोला, मेरी वाइफ अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। शायद आंटी की आवाज सुनकर वो आखिरी बार उन्हें देखना चाहती होगी। उसके बाद मैंने फर्नेस की तरफ देखकर आंसू पोंछने का नाटक किया और धीरे से बोला, रुयान तुम आराम से जाओ, मैं माँ का ख्याल रखूंगा और बहुत जल्द तुम दोनों को दोबारा मिला दूंगा। वांग मनयुन जमीन पर गिरी हुई डू शाओमिन की बिल्कुल परवाह नहीं करती और लड़खड़ाते हुए मेरे पास दौड़ी। जैसे ही उसने भट्टी के अंदर का नजारा देखा वो वहीं आधी पागल सी हो गई। वो पागलों की तरह क्रीमेशन बटन दबाने लगी और चिल्लाई, रुको रुको। कर्मचारियों ने पहली बार किसी फैमिली मेंबर को इतना हिस्टेरिकल देखा था, इसलिए तुरंत उसे पीछे खींच लिया। मैडम, हम समझते हैं कि आप दुखी हैं, लेकिन डेड इंसान वापस नहीं आते। आप लोग ऐसा करेंगे तो मरने वाले की सोल भी चैन से नहीं जाएगी। वांग मनयुन का चेहरा इतना सफेद पड़ चुका था जैसे उसमें खून ही न बचा हो। वो धम्म से जमीन पर बैठ गई और सिर्फ मुझे रोकने की कोशिश करती रही। तभी डू शाओमिन हाथ पैर के बल रेंगती हुई मेरे पैरों तक आई। मेरी पैंट पकड़कर जोर जोर से चीखने लगी, तू कमीना है, तूने मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बेटी की जान वापस कर। मैंने गहरी सांस ली और तुरंत डेथ सर्टिफिकेट निकालकर कहा, माँ मुझे पता है आप दुख में हैं, लेकिन रुयान की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसे अचानक हार्ट अटैक आया था। अगर भरोसा नहीं है तो मनयुन से पूछ लीजिए। उसी ने खुद रुयान को बचाने की कोशिश की थी और उसी ने ये डेथ सर्टिफिकेट मुझे दिया था। इतना कहकर मैंने सिर घुमाकर वांग मनयुन की तरफ देखा और बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कान दबाई। सही कह रहा हूं ना मनयुन? वांग मनयुन के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। अगर वो कहती कि इंसान मरा नहीं था तो फिर डेथ सर्टिफिकेट कैसे बना, और अगर कहती कि इंसान मर चुका था तो डू शाओमिन कभी यकीन नहीं करती। लेकिन मेरी बात सुनते ही डू शाओमिन को भी सब समझ आ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाई, तू ही है, तूने मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बेटी जिंदा थी, फिर डेथ सर्टिफिकेट क्यों बनाया? अब मेरी बेटी को जिंदा जलाकर राख कर दिया गया, इसकी पूरी जिम्मेदारी तेरी है। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान शॉक में जम गया। कर्मचारियों के चेहरे तक सफेद पड़ गए। हे भगवान, ये तो मर्डर है। इतना सुनते ही डू शाओमिन की आंखें पलट गईं और वो सीधे बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने तुरंत मौका देकर वांग मनयुन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से में चिल्लाया, मनयुन तुम डॉक्टर होकर ऐसा मजाक करती हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी पत्नी मर चुकी है तो मर चुकी है, तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो? वांग मनयुन मेरा थप्पड़ खाकर पूरी तरह सुन्न रह गई। आसपास के कर्मचारियों को भी लगने लगा कि शायद वो दुख में पागलों जैसी बातें कर रही है, इसलिए सब अपने अपने काम में वापस लग गए। जब तक लियू रुयान पूरी तरह राख बन चुकी थी मैं गुस्से और दुख का नाटक करते हुए उसकी अस्थियां लेकर क्रीमेटोरियम से बाहर निकल आया। जाते जाते भी मैंने वांग मनयुन से कहा, तुमने बेवजह माँ को इतना डरा दिया कि वो बेहोश हो गई, अब उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसा नहीं था कि मैं वहां रुकर तमाशा नहीं देखना चाहता था, लेकिन मेरे पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम थे। घर लौटे ही मैंने लियू रुयान की राख को ड्राइंग रूम में सबसे दिखने वाली जगह पर रख दिया और तुरंत लॉयर से कांटेक्ट किया। फिर मैंने उसकी कंपनी, प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस अपने नाम करवाने की तैयारी शुरू कर दी। पिछले जन्म में मैं दुख में इतना डूब गया था कि जब तक मुझे होश आया कंपनी मेरे हाथ से जा चुकी थी। अगर इस बार भी मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो जैसे ही डू शाओमिन होश में आएगी वो सब कुछ हथियाने की कोशिश करेगी। लॉयर चेन, रुयान की मौत अचानक हुई है, लेकिन उसने जिंदा रहते फैमिली ट्रस्ट और ओवरसीज अकाउंट्स के बारे में कुछ बातें बताई थी। मैं चाहता हूं कि आप अपने सारे कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके 48 घंटों के अंदर उसकी असली ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालें। फोन के दूसरी तरफ चेन जियानजांग थोड़ा हिचकिचाया। मिस्टर लिन, पब्लिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से मिस लियू के नाम पर सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज और एक ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कंसल्टिंग कंपनी है और साथ में करोड़ों का डेट। मैंने ठंडी आवाज में कहा, लॉयर चेन, लियू रुयान इतनी चालाक औरत थी कि वो डिवोर्स लेने के बजाय फेक डेथ करना ज्यादा सही समझी। इसका मतलब साफ है कि वो जिन एसेट्स को बचाना चाहती थी उनकी कीमत उन डेट्स से कहीं ज्यादा है। सब कुछ पता लगाइए, आपकी फीस 3 गुना कर दूंगा। कहते हैं ना, ज्यादा रिवॉर्ड मिलने पर लोग जान लगा देते हैं। अगले ही दिन दोपहर में मुझे लॉयर चेन की एनक्रिप्टेड मेल मिल गई। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही निकला। लियू रुयान अपनी तथाकथित मेडिकल कंसल्टिंग कंपनी के जरिए लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग और एसेट्स ट्रांसफर कर रही थी। उसने वांग मनयुन के डॉक्टर बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में इलीगल प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मूलाज खरीदे थे और उन्हें कई ऑफशोर कंपनीज के नाम पर छिपा रखा था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि मुझे एक सीक्रेट लॉकर का पता चला जो उसी पुराने गैराज के अंदर जब मैंने उस जंग लगी शटर को खोला तो सीधा सड़ी हुई बदबू मेरे चेहरे पर आ गई। ये वही कोना था जहां पिछले जन्म में मैं कभी नहीं गया था। मैंने एक हिडन कंपार्टमेंट खोला, अंदर कोई ज्वेलरी नहीं थी, सिर्फ कैश की गड्डियां और कई क्रिप्टो करेंसी स्टोरेज डिवाइसेस रखे थे। करोड़ों का डेट। लियू रुयान, तो तुम्हारा प्लान था कि मैं कर्ज में डूबकर नरक जैसी जिंदगी जीऊं और तुम करोड़ों के बिटकॉइन लेकर विदेश में जी बोयुआन के साथ मजे करो। मैंने गिना, सिर्फ वहां रखे कैश ही 20 लाख से ज्यादा थे। मैंने तुरंत बैंक में जमा नहीं कराया बल्कि उन लोन कंपनीज से कांटेक्ट किया जिनसे लियू रुयान ने सबसे ज्यादा उधार लिया था। सूदखोरों से बचने का सबसे अच्छा तरीका भागना नहीं, उन्हें खरीद लेना होता है। मैंने उन सबके बॉसेस को एक लग्जरी प्राइवेट क्लब में बुलाया। लियू रुयान मर चुकी है, डेथ सर्टिफिकेट यहाँ है, आप सब सुन ही चुके होंगे। उनमें से एक बोला, मिस्टर लिन, इंसान मर जाए तो भी कर्ज खत्म नहीं होता, आप फर्स्ट हेयर हैं, पैसा आपको चुकाना होगा। मैंने शांत होकर कहा, मैंने कब कहा कि नहीं चुकाऊंगा? ये 2 मिलियन है, सिंसियरिटी के तौर पर पहले इंटरेस्ट दे रहा हूं, बाकी डेट मैं लियू रुयान की कंपनी संभालने के बाद लीगल शेयर्स मॉर्गेज करके चुका दूंगा। लेकिन एक कंडीशन है, लियू रुयान की मां डू शाओमिन और वो आदमी जी बोदा, उनके पास अभी भी उसका हिडन मनी हो सकता है। अभी वो हर जगह ये अफवाह फैला रहे हैं कि मैंने मर्डर किया है ताकि इनहेरिटेंस हथिया सके। अगर वो सफल हो गए तो आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। एक आदमी बोला, तो आपका मतलब? मैंने ठंडे स्वर में कहा, उन्हें मेरे रीपेमेंट प्रोसेस में इंटरफियर मत करने देना और उन्हें भी डेट कलेक्टर्स का स्वाद चखने दो। अगर उन्हें एविडेंस चाहिए तो पहले उन्हें कर्ज के दलदल में डूबने दो। लियू रुयान की कंपनी का नाम था रुयान ट्रेडिंग। नाम सुनने में क्लासी था लेकिन असल में वो इलीगल ट्रांजैक्शंस का शेल कंपनी थी। कंपनी संभालने के पहले दिन मैं 12 बॉडीगार्ड्स लेकर पहुंचा। फाइनेंस मैनेजर वांग छिन, जो वांग मनयुन की
कजन थी, डर के मारे सफेद पड़ चुकी थी। मिस्टर लिन, ये रूल्स के खिलाफ है। मैडम लियू अभी गुजरी हैं और आप पुराने एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं। मैंने फाइल उसकी तरफ फेंकी। रूल्स, सरकारी पैसे में 3,80,000 की गड़बड़ी।